गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो आज है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जब भीम ने, पांडुपुत्र जो भीम थे, उन्होंने व्यास जी से कहा था, ऋषि व्यास थे जो, उनसे कहा था कि मुझसे सारे व्रत नहीं हो पाते हैं और मैं ऐसे भूखा नहीं रह सकता हूँ, तो क्या करूँ। तब ऋषि व्यास जी ने उन्हें सलाह दी थी कि आप निर्जला एकादशी का व्रत करिए। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से जो बाकी की एकादशी होती है, 24 एकादशी, 23 बची उसके बाद, क्योंकि एकादशी 24 होती है, तो बाकी की जो एकादशी है उनका फल आपको एक ही व्रत में मिल जाएगा। तो निर्जला एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आज किस किस का व्रत है कमेंट करके जरूर बताना। तो देखते हैं आज के दिन की दिनचर्या क्या रहती है। बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। और आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारा ये आंगन था ना, इसमें पत्थर थे बीच में। यहाँ पर तो हमने तगार बनाई थी, जो पत्थर थे उनके बीच में जो गैप था वो भर गया था। लेकिन यहाँ पर भी बहुत घास उग जा रही थी, मतलब हर 10-12 दिन में तो इतनी घास हो जा रही थी कि इसको निकालते रहो, और कितनी बार तो निकालने में ही रह जाती हूँ मैं इसको। तो फिर अभी के लिए फ़िलहाल हमने क्या कर रखा है कि अच्छे से पत्थर सेट करके उनके बीच में सीमेंट भर दिया है। ये देखो, सीमेंट भर दिया है ताकि घास न उगे और थोड़ा अच्छा भी लगता है। अभी के लिए फ़िलहाल सही है कुछ टाइम तक, क्योंकि बरसात में रोज़ बारिश होती है, फिर और घास उग जाती है कुछ कुछ दिनों में, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सही लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम जा रहे हैं अभी घास लेने के लिए। खेतों में इतनी घास हो रही है ना कि जुताई करना भी मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले वो खेतों की घास काटनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रैक्टर चलेगा वहाँ। और यहाँ देखो कैसी स्थिति हो गई है। एक दिन यहाँ इतनी चहल पहल हुई रहती थी ना, और अब देखो बिल्कुल घास ऐसी उगी है आंगन में। काफ़ी रौनक रहती थी। और यहाँ बना रखा है बड़ा सुंदर सा ना। अभी आमा यहाँ बैठी है वकील आमा के साथ। और ये हल्द्वानी बुआ, उनका घर है। बड़े अच्छे से मेंटेन किया गया है सारा, मतलब कोई नहीं कहेगा कि वो कम घर आते हैं। पूरी देखरेख चलते रहती है घर की, और बड़ा सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो बगल वाला घर है वो भी काफ़ी अच्छा है ना, तो उससे अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। आजकल रास्ता भी साफ़ है, बढ़िया हो रहा है। वहाँ जाना है। और ये जगह है बलौट। कैसे कैसे नाम रख देते हैं ना कि बलौट, पार्थल, पलेत, ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। अमरूद का पेड़ भी है यहाँ पे भी अमरूद का पेड़। सुअर ना आए इसके लिए यहाँ पर पूरे तारों का बाड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी सुअरों का आतंक इतना हो रहा है ना। ये देखो पूरा यहाँ से ऐसे बंद किया गया है। बस जो ये आने जाने वाली जगह होती है वो खुली छोड़ी गई है, लेकिन फिर भी सुअर तो आता ही है। बड़ा आतंक मचा रखा है। कितने खेत यहाँ देखो, यहाँ भी ये हमारा खेत है ये वाला, और ये तो नहीं है हमारा। आते कम है, लेकिन पूरा पता होता है हमें कि कौन सा खेत हमारा है। कितनी भी, जहाँ शायद अभी तक मैं 2-3 बार भी गई होंगी, जैसे नजायत, वहाँ भी पता होगा मुझे कि वो हमारा खेत है। आजकल के बच्चे ना जो घर नहीं आ पा रहे हैं, या मतलब उनके मम्मी पापा बाहर ही रहते हैं और बच्चे भी कम आते हैं, लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे खेत कहाँ पर है, या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत की है हमारी गांव पर। वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों को भी। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपके खेत से रोड कट रही हो, उस समय क्या बोलोगे ये हमारा खेत है। तो इसलिए सब पता रखे रहो कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है। और अब ये खेत में पूरी जुताई करनी थी। कल सोचा था कि कल इस खेत की जुताई होगी, और इतनी घास हो रही है देखो, पूरा खेत इतनी घास काट के रखी है। और ये सारी फालतू की घास है, कुईरी है, सारी कुईरी हो रखी है। बड़ी दिक्कत है। इतनी मेहनत करेंगे, अभी 2-3 हज़ार रुपये इन सब चीज़ों में लगाएंगे, घास काटने में, ये पूरा साफ़ करने में, फिर उसके बाद जुताई में, और फिर उतना बीज। देखो पूरा ये घास, ये सारी फालतू की है। और यहाँ हमारी संघर्ष करती महिला बहुत, ये पूरा जो साफ कर रखा है ना वो सब इन्होंने कर रखा है। देखो
इतनी सफाई कर दी वही तो। सफाई और मच्छर ना आए इसलिए धुआं किसने लगाया? मच्छर आ रहे हैं, धुआं लगा दिया हाँ ये देखो पूरा साफ कर रखा है, बहुत ही सुंदर बना दिया है सच में। बढ़िया बना दिया ये देखो। बढ़िया बना दिया वही तो। अब चाय पी लेते हैं थोड़ा। हाँ अब चाय पियो, चलो अब विश्राम, ब्रेक होगा अब। हाँ? आप चाह पी लो, आप बोलाना भी होगा, कब तक नहीं बोलूं। और यहाँ पे देखो ये तिमुर का पेड़ है, इसकी सब्जी भी बनती है, इसका अचार भी बनता है, बहुत चीज के लिए फायदेमंद है। पेट में दर्द भी कम होता है। हाँ पेट में ट्राई कर, तू कब कर रखे, आज मैं रखे कब की खाते एक रात खाचे उबाल भी खाई उसी के। हाँ जब मतलब पेचिस वगैरह, हाँ ठीक ठीक। तो उसके लिए फायदेमंद है। पहाड़ों में बहुत चीज मिल जाए आसानी ना। ये देखो सारा जो घास है, सूखी घास, मतलब जो कांटे वगैरह कुछ हो रहे थे वो सब यहाँ पे जला दिया है। और व्यू देखो यहाँ से तो मैंने पहले भी दिखा रखा है। चलो अब इनको चाय पिलाई जाए। अब चाय पी लेते हैं। सही बात। इदू काम कर वेले फिर ले देखो पहाड़न में ही ऐसा गयो जोश ना कि इदू बोलो लफाई के मतलब सो गया। हाँ सही बात, यहाँ बिल्कुल टेंशन फ्री ना। आज मेरे को इतनी थकान हो रही है ना पूरे दिन। बीच में तो क्या हो रहा था, घर में काम चल रहा था तो फ्लो में मैं भी काम कर ले रही थी, लेकिन आज तो ऐसी हालत हो रही है और इतनी थकान हो रही है। व्रत के उससे नहीं ये थकान, ये जो काम के बाद की थकान होती है ना, वो थकान आज मेरे चेहरे से साफ दिख रही होगी। और आज व्रत था तो सो भी नहीं सकते थे, तो सोचा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, हवा चेंज होगी तो थोड़ा, इसलिए बाहर निकल गई। मम्मी लोग जा रहे हैं दूसरे खेत में जो घास है वो काटने के लिए, तो तब तक मैं घास लेके घर को जा रही हूँ, क्योंकि व्रत भी है तो घर पे जाके फलाहार की तैयारी सब कुछ वो भी करना है। और देखो आज इतनी ताकत भी नहीं है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, सीधे घर ही चलती हूँ। यहाँ पर अभी जो ये पत्थर हैं ये सारे वही जैसे हमने पहले किया था कि पत्थर अच्छे से सेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गाय बांधते हैं ना तो ऊबड़ खाबड़ जैसा हो रहा था, गायों के लिए भी असहज हो रही थी। और सच में कितनी मेहनत का काम होता है ऐसे हथौड़े से पत्थर को तोड़ना, और मतलब कितना पत्थर तोड़ना है। सच में जो ये काम करता है ना, सैल्यूट है सच में उनको कि कितना मेहनत का काम करते हैं, वो भी इतनी धूप में या शाम में, मच्छर भी लगते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं और कितनी बेहतर तरीके से हर काम को करते हैं। और यहाँ पर देखो कितनी मेहनत का काम है कि हथौड़े से मारा जा रहा है, फिर पत्थर तो टूट रहा है और कितना पत्थर तोड़ना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर एक पत्थर और निकालना था, लेकिन ये पत्थर ज़मीन पे इतना फंसा हुआ है ना कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितनी देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये निकल ही नहीं रहा है। लगभग 5 से 10 मिनट हो गए हैं। पता नहीं ये पत्थर शायद बहुत नीचे धंसा हुआ है। अब देखो संबल से पत्थर को जोर लगा के ऊपर खींचा जा रहा है। अब देखते हैं कि निकलता है या नहीं निकलता है। चलो जितना भी हो पाएगा, अगर नहीं निकला फिर इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग गया है, लेकिन ये फिर भी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इतनी मेहनत लग रही है ना इसको सच में निकालने में। ये बहुत नीचे गया हुआ है ना, इस वजह से हो रहा है ये।